चलो भाई, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? चलो बहुत बढ़िया। अपन बातचीत करते हैं थोड़ी सी देर, ठीक है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, ये क्या कौन सा कोर्स है? आप बताओ, बता सकते हो क्या? बस बैठे बैठे बताओ, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार यादव। हैं? इसको दिखाओ, इसका नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, रोहित कुमार यादव। रोहित जी यादव है ये। रोहित जी, क्या कोर्स है ये बीएड का है। बीएड कर रहे हैं। कितने साल होती है बीएड आजकल? 2 ईयर। 2 ईयर। पहले एक होती थी, आराम से छूट जाते थे। कभी भी बच्चियों को अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कितने प्यारे मत, थोड़ा जोर से बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वेरी गुड। ये होनी चाहिए जोश, है ना? पढ़ाई में भी ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ाई करते समय अपन जोश भूल जाते हैं। रोज कितने घंटे पढ़ते हो आप बच्चे कितने घंटे पढ़ते हो? तेज बोलो बेटे। 3 घंटे। ऐसे मरे मरे पढ़ो। 3 घंटे से कुछ नहीं है। 3 को 8 तो करो कम से कम। 3 को कंप्लीट करो, 3 इधर से 3 इधर से। अपने को 8 घंटा थोड़ा कुछ तो बढ़ाना चाहिए। मतलब अपनी जो प्रेजेंट जो स्थिति है ना, उससे अपने को जस्ट दुगना तिगना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हो गया। पहले कोई भी नौकरी देते थे तो मिल जाती थी नौकरी। आजकल एक ही सीट के लिए 3 गुना तो हो ही गई, कोई बार तो 30 गुना भी होते हैं। तो अपने को थोड़ी डरना थोड़ी है, क्योंकि मंजिल मिलेगी उनको यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जोरदार ताली। आजकल फ्रॉड कॉल बहुत आती है भाई, है ना? इतने सारे लिंक्स भेजते हैं। लिंक तो वैसे तो गायब हो गए सोसाइटी से, लेकिन फोन पे ज्यादा है। लिंक पे क्लिक करो, एक बार क्लिक करो, बस उसके बाद इंतजार करो, मेरा हैक हो गया है। तो हैक नहीं होना है जिंदगी में, अपने विचारों से दुनिया को हैक करना है, ना कि दूसरे के फ्रॉडों में हैक होना चाहिए, है ना? बच्चियों को कई बार तंग करते हैं लोग, फोन करते हैं, आपकी आईडी बना लेते हैं। कतई घबराने की जरूरत नहीं होती है। जो भी अगर इस तरह की तंग करता है, कुछ करता है, समझ लो उसको सीधा प्रबंध हो चुका है। उसको तो आईटी एक्ट में जाना ही जाना है, उसकी जमानत भी नहीं होनी, ठीक है? तो कभी नहीं घबराना। कुछ बना दे तो अपन सब जानते हैं, गलत बना देते हैं, फोटो बना देते हैं, पूरा एडिटिंग कर देते हैं चेहरा किसी का, है? मतलब ऊपर से तो महेश भट्ट, नीचे आलिया भट्ट, फिर बटा भट्ट। बिल्कुल कभी नहीं घबराना, कतई कुछ भी हो जाए। ऐसी रोड पे भी नहीं घबराना, ठीक है? कई बार प्रलोभन देते हैं, कई बार बच्चे जब यंग एज में आते हैं तो ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, उसमें उधर से वो बच्ची होगी या तो कंप्यूटर होता है, वो बच्ची थोड़ी होती है, वो पहले से ही अपना कर देते हैं, उसमें वो करके रखते हैं। फिर वहां से वो धीरे धीरे आपको प्रलोभित करेगी, आपको ऐसे दिखाएगी अदाएं, बच्ची होगी जो आगे बैठी होगी, है ना, निर्वस्त्र हो जाएगी, फिर आपकी वीडियो बन जाएगी पैरेलल, फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, हम समाज में उड़ा देंगे। तो बच्चे भी ध्यान रखो, ठीक है जी सर? को उसका शिकार नहीं होना बिल्कुल। पहले तो फर्जी कॉल उठाना ही नहीं है, गलती से उठा लिया भाई, जवान आदमी हो और रील राल भी बन गई तो भी नहीं घबराना। ऐसे बच्चियों के पास कॉल आएंगे, जी फलाना वो मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं तेरी दीदी का भाई बोल रहा हूँ, ये है। कतई घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस हमेशा ध्यान रखती है, ठीक है? तो हमेशा अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए कोई भी चीज गलत हो जाए या कुछ हो जाए। ऐसी रोड पे बताने की जरूरत नहीं है। तेज चलाओगे तो मरोगे, क्योंकि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपनी संपत्ति बटाना चाहेगा कोई? नहीं सर। तो ताली बजती है इस बात। और ताली तुमने कभी देखा है किसी को जो ताली बजाता है खूब अच्छे से, उनको कभी बीमार नहीं होता हो, है ना? जैसे नाई कोई देख लो, ऐसा चमूर की तरह बजाता हो,
खोपड़ी को यूं पकड़ लो तो फोड़ दे खली की तरह। तो इसमें सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनको बजाओ तो ढंग से बजाओ, एक बार बजाओ देखो स्वस्थ हो जाओ। ये तो राजेश है ना भाई, क्या नाम बताया? रोहित। रोहित चुनाव लड़ा था कि तुमने? चलो बढ़िया। ये कौन है? सोहन। सोहन जी। सोहन जी आप एक बात बताओ, कैसे सुरक्षित रहेंगे अपन रोड पे? हेलमेट लगा के, स्पीड पर ध्यान रख के। हेलमेट कैसे लगाओगे? कौन सा होना चाहिए? ओरिजिनल जो ये कैसे पहचानोगे ये ओरिजिनल है? जैसे कोई चीज खरीदने जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए। बच्चियों को तो पता है, पिंकू टिप्पू ले लो। सब जो बनावटी ऐसे वो तो बिल्कुल खोखले होते सब, ऐसी बात है। क्या बिल्कुल खोक लाइन का मतलब है कोई भी मजबूत हेलमेट होगा तो उसमें थोड़ा वजन भी ज्यादा होगा और उसकी क्वालिटी देखते ही हाथ में लेते ही पता चल जाएगा, स्ट्रिप भी अच्छी क्वालिटी की होगी। लेकिन फिर भी कैसे पहचानोगे कि हेलमेट अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश है? ISI ग्रेट। किसने बताया? हाथ ऊंचा करो। क्यों बताया तुझे ये सब? चुप थे तू अकेला, क्यों बताया? क्या लोकतंत्र में आप मेजोरिटी के साथ नहीं हो? बिल्कुल। लेकिन ISI कंप्लीट नहीं करती अपनी बात को। किसी भी हेलमेट लेने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसमें BIS का QR कोड है कि नहीं। अब ISI और BIS में अंतर पता है? ISI का नाम बदल के 1986 में जब गोविंदा की फिल्म आई थी ना, लव 86 पहली, उस समय उन्होंने उसका नाम BIS कर दिया था, ठीक है। तो BIS क्या है? पहले तो इंडियन स्टैंडर्ड की चीज बनती थी तो खाली ठप्पा लगता था। BIS आने के बाद क्या हो गया? उस पे कोडिंग नंबर आने लग गए, ठीक है। अब QR कोड भी आ गया। अब उसको स्कैन करते हैं तो उसको पता चल जाता कितना ड्यूरेबल है। हेलमेट ऐसा लेना चाहिए जो चौथी मंजिल से फेंक दे तब भी सुरक्षित रहे। शीशे के बड़ मत फेंकना सचमुच, कभी जोश में मैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहा था, ठीक है। लेकिन कई आजकल हेलमेट ऐसा लाते हैं 100 रुपए का, 75 रुपए का भी आ जाता है। उसमें बिल्कुल दिखने में तो ऐसा लगेगा यूं और बिल्कुल पिंक। बच्चियां सच्ची है ना, लेकिन उसमें सुरक्षा कुछ नहीं, थर्मोकोल होता है उसमें। केवल उसको यूं कर दो तो टूट जाएगा धड़ाक देने से। हेलमेट टूटना नहीं चाहिए। अच्छी सी कंपनी कोई भी ले लो, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन उसमें BIS कोड देख लेना, वो कब बना था, कितने दिन चलेगा। और हेलमेट अच्छा होता तो कई वीडियो आपने देखोगे बड़े बड़े टायर के नीचे भी आ जाता है ना हेलमेट, तो बच जाता है। ये इतना घिसता हुआ जाता है तो पूरी अगर खोपड़ी घिसे तो कुछ नहीं बचे, ठीक है। जब इतना मजबूत हेलमेट भी खाली घिसीता ही है थोड़ा सा। तो हेलमेट कैसा होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का। और बच्चे उसमें हेलमेट जब पहनोगे तो उसकी स्ट्रिप क्यों मानते हैं? बताओ, कोई बताएगा? बता बेटे। नहीं पता? तुम तो मारने के लिए पैदा हुई। मैं नहीं जानती। कुछ भी बोलो बेटे, अगर नहीं आओ तो भी कुछ बोलो। जैसे शादी के बाद बहुएं बोलती है ना, सास कुछ कहती है तब तो बड़ा बोलते हैं, सहेलियों को बोलते हैं। गलत बोलोगे तो अब करेक्शन की गुंजाइश है ना, नहीं बोलोगे तो गुंजाइश ही नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रिप जरूर बांधेंगे। स्ट्रिप क्यों बांधेंगे? जैसे शादियां हो रही हैं आजकल, शादी होती तो गठबंधन करता है ना दूल्हा दुल्हन का। इसका मतलब ये है कि भाई ये दूल्हा छोड़ के भागे नहीं मुसीबत में। हेलमेट रूपी दूल्हा, खोपड़ी रूपी दुल्हन, खोपड़ी नवरत्न से चौपड़ी, ठीक है। और बिल्कुल यूं जीवन भर साथ निभाए। मौका पड़े तो भागे नहीं, भागे तो ससुराल जा तो रहे, है ना। लटक पटक पे जाएगा तो, और वरना खुला होगा तो निकल जाएगा। ऐसी बच्चियां जब शादी कर ले तो बेटे खुला नहीं छोड़ना हस्बैंड को। साले गाल क्या कर रहे हो साथ दूर से बचले की तरह कांटा फंसा के रखो उसको। बढ़िया बढ़िया परलो बंदे हो, अब देखो अपन जीवन में ये करेंगे, मेरे पापा कह रहे थे प्लॉट वहां ले लोगे तो सही रहेगा, तो वो ससुरा दबा रहेगा, ठीक है जी। उसको कंट्रोल रखो। इतनी मजबूत नहीं है मेरे बच्चे, तेरा जवानी का जोश है, तू क्या बजा रहा है ना। ऐसे नहीं, आराम से धीरे धीरे बजाओ। देखो लेट्स सी हाउ टू क्लैप। मैं बताता हूँ ताली कैसे बजाएंगे। ऐसे बजाओ जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी बजाओ।
कभी देखना हाथ नहीं बजेगा बड़े आदमी को। फिर मैंने एक दिन चाचा से पूछा, मग चाचा तेज क्यों नहीं बजाते? बोले बेटे देखो इन रेखाओं की वजह से हम बड़े अफसर बने हैं, जोर से बजाएंगे कोई से डैमेज हो गई तो लॉजिक होना चाहिए ना बात है। ये सब कॉमेडी इसलिए किया जाता, वहां से क्या बन रहा होगा? मैं भी काला, तू भी काला, इधर इधर राजा बिल्लू, क्या नाम है तेरा? है? सुरेंद्र कुमार। हाँ तो ऐसा आना था ना यहाँ से, तू भी खड़ा हो जा, जवाई है क्या तू? इधर वेरी गुड वेरी गुड, ये बढ़िया है। इसको ऐसे कर वीडियो, ठीक है? अब इसके पास आ जाओ, अब पर ये दिखता रहने के पीछे रहो। आज का युवाओं को कैसे मिसगाइड कर दो? अपन सोचेंगे आज्ञाकारी है, लेकिन वो कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं कर रहा है। तो खुद ही बताता एंगल कहां से है, रोशनी किधर से आ रही है। अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए ना, अपन छोड़ दिया। चाचो बताओ जैसी करेंगे, चाचो बता देखो रिश्ता के बीच में कुछ माल मार लेगा, है ना? चाचा घूटी पिला देंगे, दुल्हन बाकी बाबड़ी आ जाएगी। तो किसी पे विश्वास नहीं, लॉजिक से है ना? तो हेलमेट कैसा होना चाहिए? मजबूत। दोनों सवारियों को लगाना चाहिए। कोई राज्य लगाता है गांव में, सोचा अपन कौन देखता है? भगवान देखता है ना? गिरने वाला तो रोड देखता है, बाद में फिर लेके दो लोग क्या होगा? सिर में लगा गया काम से। मर्द बनो, सिर दर्द मत बनो। आज जाते मारो ना, मैं मर्द। ऐसा भी नहीं करना बेटे, जोश में नहीं आने का। जोश नहीं बना। हाँ, होश में जोश नहीं बना। ऐसे ही रोड पे जब चलती है तो बच्चियां बहुत तेज चलाती है, धूम मचा ले, धूम मचा ले, मम्मी बचा ले, कमर का एटीट्यूड भगवान उठा ले। मैंने मेरे मिसेस से पूछा, मैं तुमने बता ये तुम तेज क्यों चलाती है? बच्चियां स्कूटी आप भी तेज चलाते हो। बोले जब मैं उसको रेस पे हाथ लगाती हूँ तो मुझे यूं लगता है जब तेरा कान मरोड़ रही ऐसा एविडेंस से देख रहा है, कान कौन कुछ नहीं है, पर यमराज भी कान पकड़ेंगे। चलो दीदी आप लेट्स सी घूम के आते हैं, फिर किसी यमराज में खाएं। हेलमेट की बात की, हेलमेट भी कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में हो तो पूछो ही। किसी के दिमाग में कुछ नहीं है, तू तो कुछ तेरा तो दिमाग दोनों आपको तो कहने का ऐसे कर रखा है, अलग है। तो स्टंट आई है, उससे घबराना नहीं। जो भी कमी है, जैसे मैं मोटा पाऊं उसको खूब मजाक उड़ाओ तो वो चीज अपना आप ठीक होगी, है ना? तेरी तो आंखें बहुत खूबसूरत है बेटे, इधर वाली हमेशा उधर वाली को देखती रहती। कभी भी मजाक कोई करे तो उसको करने देना चाहिए, खुद पे मजाक करना चाहिए। जैसे मैं बहुत सुंदर हुआ था, मजाक की बात नहीं है, तेरे से भी सुंदर। ये बच्चे क्या हंस रही है? ऐसा रहा है तुमसे भी सुंदर हुआ था। मैं सर इतना सुंदर हुआ था, जब मुझे सफेद चादर में लिटाया तो पापा बता रहे थे ऐसा लग रहा था जब बर्फ में कोबरा सांप पड़ा। नाना पाटेकर कितना खूब हीरो है, लेकिन आदम अजी सटक लिया तो आदमी को अलग दिखता है। अपनी कमियों को बिल्कुल पावर बनाना चाहिए, ठीक है? हमें कभी कोई कमी होती है उसको घबराना नहीं। मोटापा है तो मोटापे पे ऐसे भारती है, जैसे कॉमेडियन है लड़की, अपने मोटापे से जोक करती, पता कितने रुपए लेती हो? 20 लाख रुपए। और कपिल शर्मा तो हसान का 1 करोड़ 20 लाख लेता है। तो जरूरी थोड़ी लीड करे सर, रील बना लो। बच्चों की बहुत हीट होती है बेटा, थोड़ा सा यूं मुंह करो। लेकिन रोड पे गिरना है ना, तेज गाड़ी चला के तो हमेशा के लिए मुंह यूं ही रहता है ना? ऐसा लगे जैसे बाबा बीड़ी पी रहे हो, कतई नहीं हो रहा है ना? ये सब तो अपने कोई भी क्राइम अपने आसपास हो रहा हो, कोई भी ज्यादा गलत चीज हो रही है, थोड़ा सा अपोज करो। जरूर नहीं लड़ के करो, उस पर थोड़ी सी चुटकी ले लो, है ना? मजाक में कह दो बात, तो माहौल भी रिलैक्स रहेगा और आप बात भी कह दोगे। अगर आप नहीं कहोगे नहीं धीरे चलाओगे
तो बच्चा आपके सामने तो चलने के बाद क्योंकि वो मानता नहीं, उसका दिल जीतो, उसको समझाओ उसकी कमी नीचे क्या है। तो हेलमेट से आगे क्या करते हैं, सीट बेल्ट भी लगाते हैं। बताओ कौन सी गाड़ी में लगती है साइकिल में? 4 व्हीलर। वेरी गुड। आप कुछ बताओ कौन से 4 व्हीलर में लगती है सीट बेल्ट? हाँ बेटा खड़े होकर बता दो। जिंदगी में कभी है सभी 4 व्हीलर में। तो ट्रक में तो घना सारे व्हील होते हैं, सभी में लगती है। कार में विशेष तौर से लगती है क्योंकि कार की स्पीड अब ज्यादा रहती है और पीछे की साइड वाली सीट पे भी अब तो लागू होगी 22 सितंबर से, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं होती तो क्या होता है पता है? एयर बैग नहीं खुलती। गजब है, इसमें ताली बजाओ। एयर बैग कब खुलता है? जब सीट बेल्ट पिन अप होगी, ठीक है। तो अगर प्लग्ड होगी तो आपस में जब भी वो कोई झटका लगेगा या बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा तो एयर बैग खुल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे पता क्या कहते हैं, बोल पापा अपन ऐसी गाड़ी नहीं लेंगे जिसमें एयर बैग हो। तो बच्चे कितने अच्छे हैं, सस्ती गाड़ी कह रहे हैं, जैसे अपनी कमाई जैसी है ना। तनख्वाह में तो ऐसी गाड़ी आएगी जिसमें एयर बैग हो। बाद में फिर मैंने पूछा बेटे क्यों नहीं लेंगे अपने एयर बैग वाली गाड़ी? बोल पापा तुम तोंद फंसा देना। तो बच्चे बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये बात है, आदमी की मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे मान लो आपकी पथरी हो गई किडनी में, बैठ जा बेटे बैठ जा, तो खड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा आदमी खड़ा है और तो बाद में खड़े रहेंगे ना, जब नहीं पढ़ेंगे तो बेरोजगारी की लाइन में खड़े रहेंगे। पर मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, मेहनत करेगा ना, थोड़ा कटकावना हो जाए कुल्हाड़ी पे जैसे खून पिला देते ना कुत्ते को। बताओ जिंदगी में जितना डरोगे, इजी गोइंग पीछे रहोगे तो लोग पीछे ढकेल देंगे। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, अपना आप आके आओ हर बात में। जो जूत ही खाना होगा, 1-2 बार जूत खाया बढ़िया मंत्री बन गया बस, है ना। तुम मेहनत करो इस चीज में। अब अपन सीट बेल्ट की बता रहे थे, तो सीट बेल्ट में क्या होता है, जब गाड़ी झटके से रुकती है तेज स्पीड में तो अपना सर क्या लगता है, शीशे में जाकर शीशा मजबूत नहीं होता, ठीक है, शीशा टूट जाता है तो अपन बाहर मुंह निकालते हैं। अच्छा बोनट पे यमराज बैठे, आओ नहीं बोल रहा है। सिचुएशन में गाना भी चल सकता है, कौन नहीं मत खड़काओ रहा है। सीधा ऊपर आओ। अच्छा कईयों का जैसे सर बहुत मजबूत नहीं होता है ना, यस सर। तो वो उसमें शीशे में जब सर लगता है तो शीशे में दरारें आती हैं। शीशा मजबूत होता है, गाड़ी अच्छी होती है, लेकिन कई दरारें खोपड़ी में आती हैं, वो तो बोलने में पता चलता है। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। फिर अंकित जैसे सर में चोट लग जाती है ना शीशे लग के और दरार आ जाती, क्लोटिंग हो जाती है, तो आदमी फिर बोलने से पता चलता है क्या नाम है आपका। तो अगर आपने जिंदगी भर सीटी बजाते हुए ही चलना है, बचना ही मुश्किल है। बच गए तो ऐसी चालोगी ऐसे तो नहीं करना। तो अपने को सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए, ठीक है। अच्छा कई बड़ी अच्छी तरीके से लगाते हैं, जैसे मेरे मिसेज बहुत अच्छी लगाती सीट बेल्ट, वो उससे सीखो बेटे तुम, क्योंकि वो रोड सेफ्टी के पहले लेक्चर देखती है तो उसको बहुत ज्ञान है, तो वो बढ़िया सीट बेल्ट लगाती है। जैसे कोई आता है ना, पुलिस दिख गई तो मेरे को पुलिस हो गई, पुलिस, मैं देखो होमगार्ड वाला खड़ा है और हमारा जवान तो है, मेरे को विश्वास है, उस पर मेहनत कर रहा है, तो मैं कहाँ है पुलिस बॉय, तो मैं क्या करूँ, तो सीट बेल्ट लगाओ। मैंने देवी मैंने तो लगा रखी, कोई बात करनी है छोरा छोरो मम्मी, वो उसका सिर पे सवार मम्मी ले, अब आधी पड़ती आती है, फिर वो ऐसे पकड़ेगी फिर यूं बैठ जाएगी।
हो, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही सीट बेल्ट बहुत काम करती है, जब भी गाड़ी रोल होती है तब आप बचाते सीट बेल्ट लिए, नहीं तो गर्दन हाथ निकलेगा तो हाथ टूटेगा।